नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शाह आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं का नीरज एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी आरओ भाग 2 चैप्टर का नाम बाबा साहब अम्बेडकर से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चयन किया गया है और यह सभी क्वेश्चन आपके पीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम में बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल है, बाबा साहब ने पीएचडी थीसिस किस विषय पर की? मित्रों, बाबा साहब ने पीएचडी थीसिस द एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1916 इस विषय पर उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस की थी, द एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। मित्रों, मैं दो बार बोल दे रहा हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। बाबा साहब उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? बाबा साहब उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का एक शहर है, साथ ही लंदन, इन दोनों ही जगहों पर वो गए थे उच्च शिक्षा के लिए, यानी कि ऑप्शन चौथा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। न्यूयॉर्क भी गए थे और साथ ही लंदन भी गए थे। चौथा सवाल है, बाबा साहब का संपूर्ण इतिहास किस नाम से प्रकाशित हुआ? मित्रों, बाबा साहब का संपूर्ण साहित्य बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय इस नाम से प्रकाशित हुआ था, यानी कि ऑप्शन 3 सही है, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय। पांचवा सवाल है, बाबा साहब इनमें से क्या नहीं थे? मित्रों, ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना होता है, क्या नहीं थे। आजकल इसी तरह के सवाल देकर घुमाया जाता है। मित्रों, बाबा साहब विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री भी थे और समाजशास्त्री भी थे, ये एनसीईआरटी में उल्लेख किया गया है। बाबा साहब जीव विज्ञानी नहीं थे, इसका उल्लेख कहीं नहीं है, तो इसलिए जीव विज्ञानी नहीं थे, इसलिए नहीं का नहीं सही जवाब होगा, यानी कि चौथा, जीव विज्ञानी नहीं थे। छठा प्रश्न है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। प्रस्तुत कथन किसका है? तो यह कथन भीमराव अंबेडकर का है, ऑप्शन चौथा। सातवां सवाल है, बाबा साहब के इनमें से कौन प्रेरणा स्रोत नहीं थे? फिर देखिए, नहीं थे। मित्रों, बाबा साहब के प्रेरणा स्रोत महात्मा बुद्ध थे, एनसीईआरटी में उल्लेख है, कबीर भी थे एवं ज्योतिबा फुले भी थे। जो नहीं थे वो रामानुजाचार्य, ये उनके प्रेरणा स्रोत नहीं थे, इनका एनसीईआरटी में भी उल्लेख नहीं है, तो इसलिए नहीं का नहीं सवाल सही हो जाएगा, यानी कि रामानुजाचार्य उनके प्रेरणा स्रोत नहीं थे। महात्मा बुद्ध, कबीर एवं ज्योतिबा फुले, ये तीनों उनके प्रेरणा स्रोत थे जिनका उल्लेख एनसीईआरटी में किया गया है। आठवां क्वेश्चन है, किस धर्म से बाबा साहब अम्बेडकर का मोह भंग हुआ था एवं किस धर्म को उन्होंने आगे चलकर अपना लिया? मित्रों, बाबा साहब ने एक बार कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ पर मरूंगा नहीं इस धर्म में। तो इस संदर्भ में आप जानते हैं कि वो हिंदू थे, लेकिन उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। हिंदू धर्म से उनका मोह भंग हुआ एवं उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन बाबा साहब ने नहीं किया था? मित्रों, फिर देखिएगा, नहीं किया था। मूक नायक का संपादन उन्होंने किया था, बहिष्कृत भारत का भी किया था और जनता का भी किया था। संवाद कुमौदी उनकी रचना नहीं है, ये राजा राम मोहन राय की रचना है, इसीलिए नहीं का नहीं सही होगा, यानी कि ऑप्शन 4 सही होगा। फिर से एक बार, मूक नायक, बहिष्कृत भारत एवं जनता, ये तीनों बाबा साहब की पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन उन्होंने किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया? मित्रों, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ ग्रहण किया था बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन ए ही सही है, 14 अक्टूबर सन 1956 5 लाख अनुयायियों के साथ। चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।